विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में कंस और श्री कृष्ण की कथा करेंगे। मथुरा नगरी में उग्रसेन राजा राज करते थे। उनको एक दुष्ट पुत्र था जिसका नाम कंस था। कंस बड़ा होकर बड़ा अधर्मी और अत्याचारी हुआ। उसके कुकर्मों को पिता उग्रसेन ने रोका तो पिता को जेल में बंद कर दिया और खुद राजा बन गया। राजगादी में बैठकर राज करने लगा और खराब कर्म करने लगा। पापी को पाप की सजा मिलती है वो जानता था, इसलिए वो हमेशा चिंतित रहता था। उसने अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव नाम के यादव राजकुमार से किया और उसे रथ में बिठा के विदा करने लगा ताकि समाज में सुंदर दिखे। तभी आकाशवाणी हुई कि दे पापी कंस, जिस बहन को तुम इतने प्यार से विदा कर रहे हो उसके 8वें पुत्र से तुम्हारी मृत्यु होगी। तब कंस अपनी बहन को तलवार से मारना चाहा। बीच में वसुदेव जी बैठ आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कंस से कहा कि आप अपनी स्त्री हत्या क्यों कर रहे हैं? आपको मैं वचन देता हूँ कि मेरे संतान जो 8वां होगा वो पैदा होते मैं आपको सौंप दूंगा। कंस को ये बात अच्छी लगी। उसने देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। देवकी ने प्रथम संतान को जन्म दिया तो मंत्रियों ने सलाह दिया कि कौन सा संतान आपका काल है निश्चित नहीं हो सकता। इसलिए कंस ने अपनी बहन के देवकी के 7 संतानों का वध कर दिया। 8वें संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। रात का समय था। वसुदेव जी को ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि संतान को बचाने के लिए गोकुल में नंद बाबा के यहाँ ले जाओ। इसी समय यशोदा के गर्भ से एक कन्या पैदा हुई, उसे यहाँ ले आओ, ऐसी उनको प्रेरणा मिली। वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेके गए, यशोदा जी के पास सुला दिया और यशोदा की पुत्री को लेके वापिस जेल में आ गए। प्रभु की मर्जी से ये बात कोई जान नहीं पाया। कन्या रोने लगी। पहरेदारों के शब्द सुना और तुरंत जाकर के कंस को बताया कि देवकी ने पुत्री को जन्म दिया है। कंस आया और पुत्री का वध करने के लिए उसे पत्थर में पटक के मारना चाहा, पर कन्या हाथ से छूट गई और आकाश में उड़ गई और जाते जाते बोली कि पापी कंस, तुझे मारने वाला इस पृथ्वी में जन्म ले चुका है। ये बात सुनते ही कृष्ण ने देवकी वसुदेव को छोड़ दिया और उनसे माफ़ी मांगी। मन में अशांति रही। हमेशा जो है मन में वो डरता था, इसलिए राज्य में जो भी बालक पैदा हुए थे युक्ति करके सबको मरवाने लगा। श्री कृष्ण का वध करने के लिए भी उसने अनेक राक्षसों पर भेजे, पर श्री कृष्ण ने खेल खेल में राक्षसों का वध कर दिया। श्री कृष्ण बड़े होने लगे। श्री कृष्ण के पराक्रमों को मामा कंस
सुनता था तो उसे लगा कि शायद यही मेरा काल है। तो उसने क्या किया कि एक कंस को मारने के लिए उसने राज्य में एक मल्ल युद्ध का आयोजन किया और कुश्ती लड़ने के लिए श्री कृष्ण को मथुरा बुलाया। श्री कृष्ण आए और मल्लों के साथ करते हुए मल्लों का वध कर दिया। सारे पहलवानों को मारने के बाद कृष्ण खड़े हुए तो कंस खुद श्री कृष्ण को मारने के लिए खड़ा हुआ। श्री कृष्ण ने हाथ पकड़कर कंस मामा को जमीन में गिरा दिया और उनका पेट फाड़ डाला और अपने नाना उग्रसेन को राजगादी सौंपकर संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले गए। तो पाप जब बढ़ता है तो उसका पापी का विनाश करने के लिए ईश्वर स्वयं आता है। इस समय पाप बहुत बढ़ गया है। भगवान कल की अवतार संभल में लेंगे और भारत फिर से एक बार विश्व गुरु बनने जा रहा है। बोलो भारत मात की जय। वंदे भारत मात की जय। चैनल सब्सक्राइबर करो और अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करो। जय भारतीय जय भारत।